दोस्तों, आपने कितनी बार चाहा होगा कि आप टाइम मशीन में बैठकर अपनी बोरिंग मीटिंग से बच सकें या फिर पिछले हफ्ते हुई बहस का एक तगड़ा जवाब दे सकें। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा सुनने में जो केवल किसी साईफाई फिल्मों में ही मुमकिन लगता है, लेकिन हम हर रोज़ टाइम ट्रैवल करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि टाइम कोई फिक्स चीज़ नहीं है, ये लगातार आगे बढ़ रहा और हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम चौथा पहलू है। ये स्पेस के 3 पहलुओं के साथ मिलकर ये चौथा डायमेंशनल कंटिन्यूम बनाता है, जिसे हम स्पेस टाइम के नाम से जानते हैं। तो शायद हम अब तक टाइम ट्रैवल करने के लिए सही मशीन नहीं बना पाए हैं। रिसर्चर्स की माने तो एक टाइम मशीन बना पाना पॉसिबल है, लेकिन वो मशीन हमारी आपकी सोच से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि टाइम ट्रैवल का राज किसी अनोखे मैटर में नहीं है। इसके लिए चाहिए होगा एक स्पेसशिप जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें सिखाया कि स्पेस में हम जितना तेज चलेंगे समय उतना ही धीरे हो जाएगा। मान लें कि आप एक स्पेसशिप में हैं जो कि 40 लाइट ईयर दूर किसी ग्रह की तरफ लाइट की स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो आपको इतने ही समय में शुरुआती जीवन की कुछ प्रजातियां देखने को मिलती हैं और आप पृथ्वी पर वापस आकर अपनी खोज को बताना चाहते हैं। लेकिन आपके वापस आने तक आपके फ्रेंड्स बूढ़े हो चुके होंगे। आप अपने हिसाब से केवल 2 साल के लिए गए थे, पर पृथ्वी पर 80 साल बीत चुके होंगे। इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं। पर यह आपके साथ नहीं होने वाला, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसमें लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाना मुमकिन नहीं है। आज तक में सबसे तेज चलने वाला व्हीकल जो इन्वेंट किया गया वो है अपोलो 10 स्पेस फ्लाइट। इसकी स्पीड 11,000 मीटर पर सेकंड थी, पर टाइम ट्रैवल के लिए 29 करोड़ 90 लाख मीटर पर सेकंड की स्पीड की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा इस स्पीड को बढ़ाने से सेंटर से दूर जाने वाला फोर्स तेज़ी से बनने लगेगा। ऐसा फोर्स जो कि बिजली की रफ्तार के आसपास पहुंचने से पहले ही आपको चीर कर रख देगा। लेकिन हाँ, अगर वर्म होल हो हमारे पास, तो आइंस्टीन का कहना था कि ये इमेजिनरी होल्स 2 अलग अलग जगहों को और अलग अलग समय को जोड़ती है। ये एक दूसरी दुनिया और एक दूसरे समय में जाने वाला शॉर्टकट है। इन होल्स को लेकर दिक्कत ये है कि ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर का भी बहुत छोटा हिस्सा होता है। कोई भी शख्स इसमें फिट नहीं हो सकता। लेकिन हमारे हाथ एक ऐसा सुराख हाथ लग जाता है तो मुमकिन है कि हम इसे बढ़ा सकें। तो आप इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी के ऊपर एक बड़ी सुरंग है जो दूसरे ग्रह तक जाती है, और विज्ञान की माने तो इस होल के दोनों सिरों को एक ही जगह लेकिन अलग अलग समय में रखते हैं, तो हम एक सुराख में कदम रखकर अतीत यानी पास्ट में कहीं दूर जा सकते हैं। पर इन होल्स की कुछ दिक्कतें हैं कि ये बहुत कम समय के लिए वजूद में रहते हैं और पास्ट यानी अतीत में जाने पर पैराडॉक्स बनने की संभावनाएं हैं। मान लीजिए कि आप वक्त में पीछे जाकर अपनी दादी को शादी न करने के लिए मना सकते हैं, तो आपकी दादी आपके पिता को जन्म नहीं देंगी और आप इस दुनिया में नहीं होंगे। तो अगर आप हैं ही नहीं, तो वक्त में पीछे जाकर आपकी दादी को दादाजी से शादी न करने के लिए किसने मनाया? तो दोस्तों, टाइम एक ही पहलू में बढ़ता है, केवल आगे। इस वजह से हम पास्ट यानी भूतकाल में नहीं जा सकते। तो अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस स्टेशन में अपना टाइम बिताते हैं वो हमारी तुलना में भविष्य में जी रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग स्पीड हमसे कहीं ज़्यादा है। चलिए हम इसको और आसान भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं आपके और आपके दोस्त को किसी स्थान पर जाना है जिसकी दूरी 20 किलोमीटर की है। आपका दोस्त बाइक से जाएगा और आप पैदल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपका दोस्त जल्दी पहुंचेगा, उसके लिए समय कम हो जाएगा और आपके लिए समय ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी हिसाब से अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस स्टेशन में अपना टाइम बिताते हैं वो हमारी तुलना में भविष्य में जी रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रैवल स्पीड बहुत ज़्यादा है और हमारी ट्रैवल स्पीड बहुत कम है। वो बात अलग है कि वो हमसे केवल 13 मिलीसेकंड आगे हैं, लेकिन वो इस बात का सबूत है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है और हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये वर्म होल एक नई दुनिया का रास्ता खोल दें जहां विज्ञान के नियम अलग तरीके से काम करते हों, तो दोस्तों अतीत में जा पाना शायद मुमकिन होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये टाइम मशीन मिल जाए तो आप कब और कहां जाना पसंद करेंगे? फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और नॉलेजेबल कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।